इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इका होती है, जो कि इस वक्त नींद में सपने देख रही होती है और उस सपने के अंदर वो एक बड़े से घर के अंदर गई होती है। वो घर देखने में काफी पुराना और डरावना होता है। तभी हमें एक परछाई के जरिए एक दानव को दिखाया जाता है। तभी उस लड़की के पास एक आदमी आता है जिसका नाम जिन होता है। वो देखने में इंसान की तरह होता है पर वो असल में एक दानव होता है। तभी वो जिन उस लड़की के साथ घपाघप करके मजे लेता है जैसे कि कई साल से भूखा हो। एक तरफ वो आदमी जिन उस लड़की के साथ सपने में मजा ले रहा होता है और दूसरी तरफ असल जिंदगी में वो डीमन उस लड़की के साथ मजा ले रहा होता है। तभी वो लड़की नींद से जाग जाती है और इस वक्त वो काफी खुश होती है। उसे लगता है कि ये सब बस एक सपना है जहाँ पर वो इस चीज को उतना माइंड नहीं करती। तभी उसका हस्बैंड एरियल घर पर आता है जो कि इस वक्त सुबह 4 बज रहा होता है। तभी हमें एक झलक में उस डीमन का हाथ दिखाई पड़ता है जिससे ये साबित होता है वो डीमन अभी भी उस घर में है। इन दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा होता है जिसके चलते ये दोनों कभी भी साथ में नहीं होते, जहाँ पर ये दोनों अलग अलग जॉब करते हैं। इका एक ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करती है जहाँ पर उसकी दोस्त लिंडा को दिखाया जाता है। इधर उसका हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है। काम खत्म होने के बाद इका और उसकी दोस्त लिंडा बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इका कहती है शायद मैं और मेरे हस्बैंड एरियल को अलग अलग हो जाना चाहिए। जहाँ पर उसकी दोस्त लिंडा कहती है ऐसा करना गलत होगा। हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे बीच में काफी दिनों से विवाद है, शायद तुम दोनों ने काफी दिनों से सेक्स भी नहीं किया होगा, पर इस तरह इस मैटर को सोल्व नहीं किया जा सकता। शायद तुम्हें एक चांस और देकर अपने हस्बैंड को मनाना चाहिए, शायद समस्या हल हो जाए। फिर इका ये सब बात सुनने के बाद वो एक बार और ट्राई करती है। इधर एरियल ड्यूटी के दौरान अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है मैं एक फेलियर आदमी हूँ जो कि अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर उसका दोस्त रेस्तु कहता है वैसा मत सोचो, तुम एक बार और ट्राई करो, हो सकता है तुम अपने वाइफ के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। इधर उसकी वाइफ इका हस्बैंड के आने के इंतजार में अपने आप को तैयार कर रही होती है, पर तभी अचानक उसका हस्बैंड घर पर आता है। फिर ये दोनों खाना खाने के बाद घपाघप करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही ये दोनों बिजी होते हैं वो डीमन भी इनके साथ जुड़ जाता है। जहाँ पर सामने की तरफ उसका हस्बैंड होता है तो पीछे की तरफ वो डीमन होता है। फिर ये सब होने के बाद इका उस नींद में उस घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो उस घर से बाहर निकलना चाहती है, पर तभी वो आदमी जिन उसे घर से बाहर जाने से रोकता है। तभी इका उस वक्त नींद से जाग जाती है। फिर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है हमें सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पर उसकी वाइफ इस बात को मान जाती है, पर ये बात उस डीमन को पसंद नहीं आता। अगली सुबह इका अपने काम के लिए गई होती है, जहाँ पर काम करने के दौरान उसे वहाँ पर जिन दिखाई देता है और वो इस वक्त काफी घबराई होती है। पर जैसे ही वो आईने में झांकती है उसे वहाँ पर जिन नहीं वो राक्षस दिखाई पड़ता है। तभी वो घबराते हुए बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे काफी उल्टियाँ होने लगती है और उसके पीछे वही डीमन खड़ा होता है। तभी अचानक उस बाथरूम के अंदर उसकी दोस्त लिंडा आ पहुँचती है। तभी उसकी दोस्त लिंडा देखती है जो वो उल्टियाँ करी होती है उसके अंदर काफी सारे कीड़े होते हैं और ये नजारे देखकर उसकी दोस्त लिंडा काफी घबरा जाती है। शाम के वक्त इका अपनी छोटी बहन एमा के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ पर इका कहती है आजकल मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रहा है। जहाँ पर उसकी छोटी बहन एमा कहती है शायद तुम्हें कुछ दवाइयाँ लेना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर उसका हस्बैंड काम खत्म करके घर के लिए वापस आ रहा होता है, पर रास्ते में उसे इका दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसके सामने इका दिखाई पड़ता है, जहाँ पर इका प्रेग्नेंट होती है और वो उसी वक्त एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा जन्मते ही चलने लगता है। और इस डरावने सीन को देखकर वो पूरी तरह डर गया होता है, पर तभी वो उस नजारे को छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पर पहुंचने के बावजूद वो इस वक्त शौक में होता है कि उसने क्या नजारा देख लिया। तभी वो इस चीज को सपने की तरह भूल जाता है। अगली सुबह इका एक बूढ़ी औरत के जरिए मसाज करवा रही होती है, पर तभी उसे मालूम पड़ता है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। तभी इस बात को वो अपने दोस्तों के बीच सभी को बताने लगती है, जहाँ पर उसकी दोस्त लिंडा कहती है ये कैसे हुआ, कुछ समय पहले ही तुम अपने हस्बैंड के साथ घपाघप की थी और 3 महीने का बच्चा कैसे रह गया। जहाँ पर लिंडा फिर से कहती है कुछ दिन पहले जो तुमने उल्टियाँ की थी उसके अंदर काफी सारे कीड़े थे जो कि काफी अजीब था। फिर ये सब बातें होने के बाद इका उस बात को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती
जाती है। इस बात से एरियल भी शॉक होता है। उसे लगता है कि हाल ही फिलहाल में मैंने घपाघप किया था और उससे 6 महीने पहले मैंने किया था, तो फिर 3 महीने पहले प्रेग्नेंट कैसे होगी। फिर ये सब बातें करने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। पर जैसे ही वो रास्ते में आ रहा होता है उसके साथ फिर से एक दुर्घटना होता है, जहाँ पर उसे एक बच्चे की चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है तभी उसे वही बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि खून में लपटा हुआ होता है। फिर उस नजारे को देखकर वो पूरी तरह डर जाता है और ये सब घटनाएं उसके साथ बार बार हो रहा होता है। घर पर जाने के बाद वो अपने वाइफ से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर उसे डाउट लगता है शायद ये बच्चा मेरा नहीं है। जहाँ पर उसकी वाइफ चेकअप कराने के लिए डिमांड रखती है। अगले ही दिन ये दोनों चेकअप कराने के लिए जाते हैं और चेकअप के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है ईका प्रेग्नेंट नहीं है। फिर ये दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इस वक्त ईका के दिमाग पर काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पर उसकी दोस्त लिंडा कहती है मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। जहाँ पर ये दोनों उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि एक मौलवी होता है। पर जैसे ही मौलवी उनके तरफ देखता है उसे ईका के पीछे एक परछाई दिखाई पड़ता है जो कि जिन का होता है। तभी वो मौलवी समझ जाता है इस लड़की के पीछे कोई दानव है। फिर ये सब होने के बाद ये तीनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर ईका कहती है मुझे एक सपना आता है और उस सपने के अंदर मैं एक राजकुमार से मिलता हूँ और वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर होता है और मैं उसी घर में रहती हूँ और ये मुझे सपने कुछ समय पहले से आ रहा है। जहाँ पर वो मौलवी कहता है तुम्हारे पेट के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बोला है। जहाँ पर ईका कहती है मैंने महसूस किया था मेरे पेट के अंदर कोई चीज मूवमेंट कर रहा था जैसे कि वो बच्चा हो। फिर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत विवाद होता है और उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ ये दोनों ईका के घर पर होते हैं और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड ड्यूटी पर होता है। तभी लिंडा ईका को घर पर छोड़कर वापस अपने घर पर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो बिल्ली को सेफली एक जगह पर रखती है। पर तभी अचानक वो बिल्ली उस जगह से गायब हो जाती है। असल में वो बिल्ली कोई और नहीं वो डीमन होता है। तभी वो डीमन ईका की दोस्त लिंडा को मार देता है। पर तभी अचानक ईका नींद से जाग जाती है और ये सब जो घटनाएं हुई थी वो सब ईका सपने में देख रही थी। जहाँ पर वो दौड़ते हुए लिंडा को देखने के लिए जाती है। तभी उसे मालूम पड़ता है उसकी दोस्त लिंडा मारी गई है। तभी अचानक उस जगह पर उसका हस्बैंड एरियल भी पहुंचता है। तभी ये दोनों को मालूम पड़ता है ईका इस वक्त प्रेग्नेंट है, पर डॉक्टर के हिसाब से वो प्रेग्नेंट नहीं है। जहाँ पर ये दोनों मौलवी के पास जाते हैं, जहाँ पर वो मौलवी अपने मंत्र के जरिए इस वक्त उसे ठीक कर देता है। फिर ये तीनों अपने घर पर चले जाते हैं। घर पर आने के बाद उसका हस्बैंड फिर से पूछताछ करता है, जहाँ पर ईका कहती है मैं पहले से नॉर्मल फील कर रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते बाद, जहाँ पर ये दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। जहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है मुझे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आया है और उसके लिए मुझे कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पर उसके लिए मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जहाँ पर ईका कहती है ये मौके को मिस मत करो और तुम अपने जॉब के लिए चले जाओ। जहाँ पर एरियल फिर से कहता है मेरे जाने के बाद तुम्हें कुछ दिक्कतें हो सकता है। जहाँ पर ईका कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी बहन एमा को इसके लिए बुला लूंगी। जिसके बाद एरियल उस जॉब के लिए चला जाता है। पहली नाइट के दौरान ईका अपनी बहन एमा को कॉल करती है, जहाँ पर उसकी बहन कहती है मुझे आज नाइट शिफ्ट जॉब करना है, जहाँ पर वो आने से मना कर देती है। तभी वो कहती है मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी, पर मैं कल तुम्हारे पास चली आऊंगी। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। एमा उस रात को जैसे तैसे करके समय गुजार लेती है। अगले ही दिन जैसे वो काम पर जाती है, काम करने के दौरान उसे हर कोई डेविल दिखाई पड़ता है, जिसके चलते वो काफी घबरा जाती है और उस जगह को छोड़कर अपने घर पर वापस चली आती है। घर पर उसके साथ उसकी बहन एमा होती है। तभी ईका अपने हस्बैंड एरियल के साथ बातें करता है, जहाँ पर एरियल कहता है एमा तुम ईका को सोने मत देना, पिछली बार सोया था तो लिंडा की मौत हो गई थी। तभी फोन कट हो जाता है। थोड़ी देर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर तभी ईका झिपकी लेते हुए सो जाती है, जिसके बाद वो डेविल आकर एमा पर हमला कर देती है, जिसके दौरान वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद डेविल उसके साथ घपाघप करने लगता है, जिसके बाद ईका फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद ईका होश में आती है और वो देखती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जहाँ पर वो प्राइवेट पार्ट के जरिए एक तार की मदद से उसे डैमेज करने लगती है, पर उसके बावजूद काफी सारे ब्लड आते हैं, पर वो डैमेज नहीं होता। तभी कुछ ही समय के बाद उसका हस्बैंड घर पर पहुंच आता है, जिसके बाद ये दोनों को संभाल लेता है। अगले ही पल ये सभी उस मौलवी के पास जाते हैं, जहाँ पर वो मौलवी काफी सारे लोगों के साथ मिलकर मंत्र पढ़ता है और उस मंत्र के जरिए काफी सारे उतार चढ़ाव होते हैं और सभी को झेलते हुए ईका को ठीक करने का प्रयास कर रहा होता है। ईका इस वक्त उस शैतान के कैद में होती है, जहाँ पर वो उस सपने के अंदर उस घर में कैद होती है। इधर वो डीमन ईका के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर उस मंत्र के जरिए उसे काबू किया
गया होता है और फाइनली उस मंत्र के जरिए ईका को बचा लिया जाता है। तब सभी जाकर नॉर्मल हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद, जहाँ पर उस घर के अंदर उनका एक बच्चा भी होता है, जहाँ पर वो बच्चा खेलते हुए गेट पर जाता है और उस जगह पर हमें एक आदमी को दिखा जाता है और वो आदमी कोई और नहीं जिन होता है। तभी एमा उस बच्ची को लेकर अपने घर पर चली आती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।